आज का वीडियो आपका है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड आपने सुना होगा, जो कि ब्रिटिश राज अपने जब था भारत में, यानी कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, तो उस समय बहुत से कांड हुए। चौरी चौरा कांड हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसे हम देश का सबसे बड़ा नरसंहार के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं कि प्रत्येक महीने में, यानी कि कोई भी महीना होता है आपका, चाहे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी वर्ष का कोई महीना हो, तो उसके प्रत्येक महीने की कोई ना कोई एक स्पेशल डेट होती है, यानी उसकी कोई ख़ास तारीख होती है, कि ख़ास दिनांक होती है, जो कि उस पूरे महीने के लिए मतलब लोगों को दिमाग में बैठा देती है। ऐसे ही हम बात करेंगे फरवरी माह की डेट आती है 4, यानी 4 फरवरी क्यों मतलब प्रसिद्ध है, या उस पर चर्चा करना क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो 4 फरवरी जो है वो हमारा चौरी चौरा कांड से रिलेटेड है, और फरवरी के माह की 4 तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्व रखती है। किसके लिए? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए। साथ ही इसमें हुआ क्या, उस थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि जो चौरी चौरा नाम की जगह है, एक थाना है जो कि डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में पड़ता है, जिला डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, जनपद गोरखपुर है, स्टेट उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ज़िला गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा नाम की, वहाँ थाना था, यानी ब्रिटिश हुकूमत की उसमें थी। तो होता क्या है कि किसी प्रस्ताव को लेकर या प्रदर्शन को लेकर, या कह सकते हैं आंदोलन के चलते हुए, पुलिस यानी कि ब्रिटिश पुलिस, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, जो हमारे देश के लोग नागरिक थे, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन चलाया, तो इन लोगों में आपस में जो है टकराव हो जाता है। टकराव होने के बाद होता क्या है भाई, जब दो पक्ष आमने सामने आएंगे, टकराव होगा, बहस होगी, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो है एक मतलब युद्ध या फिर झगड़ा, लड़ाई, इसकी संभावना लगभग 100% लगभग बन जाती है। क्योंकि जब बात सत्य होती है, सत्य को दबाया जाता है, असत्य को उभारा जाता है, तो वहाँ पर ये आंदोलन होना बहुत ही एक जायज़ सी बात बन जाती है। तो ऐसा ही चौरी चौरा कांड में हुआ। तो चौरी चौरा कांड में जो हमारे प्रदर्शनकारी लोग थे, वो आंदोलन कर रहे थे, और उसके लिए आंदोलन को रोकने के लिए या आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए जो थी ब्रिटिश हुकूमत, यानी कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश प्रशासन, इसने अपनी पुलिस फोर्स भेजकर उनका आंदोलन रुकवाने की कोशिश की। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि चर्चा में क्यों है ये। इसमें कई पॉइंट आते हैं, चर्चा में क्यों है, आंदोलन के बारे में क्या है, मतलब क्या आंदोलन के बारे में आप बता सकते हैं, उसके बारे में बताना होता है। फिर इसकी पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि तो ये बाकी बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं शुरू चर्चा में क्यों आया ये। तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव 4 फरवरी, यानी कि जो इस बार जो हमने मनाया है 4 फरवरी को चौरी चौरा मतलब कांड, तो ये जो है इसकी 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। इसी को हम शताब्दी कहते हैं। तो इसे महोत्सव के रूप में मनाया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो चर्चा में क्यों आया, आइए। तो चौरी चौरा कांड आज के ही दिन 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और इस माह यानी आज इस बार 2021 चल रही है, यानी 4 फरवरी 2021 के लिए जो थे चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए, यानी कि शताब्दी इसकी पूरी हो गई। तो इसे शताब्दी महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, या उनके जो आंदोलनकारी थे हमारे लोग, भाई लोग या जो भी थे, उनके लिए हम याद कर रहे हैं। इसके बाद तो हुआ क्या, प्रधानमंत्री ने इस महोत्सव के अवसर पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी की, और इसके तहत जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, या कह सकते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री ने की। किसके माध्यम से की? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जैसे हम आप लोग अक्सर जो रैलियां होती हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो हम देखते हैं एलईडी के माध्यम से, तो ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जो कि प्रत्येक चैनल पर उसका प्रसारण किया जाता है, चाहे हमारे केबल डिश हो या फिर चार्ज वाली डिश हो, फ्री डिश हो, जिस पर भी हो, हम सब पे सुनते हैं या देखते हैं। चौरी चौरा स्थान कहाँ है? गोरखपुर जिला में है, और ये उत्तर प्रदेश में है। साथ ही प्रधानमंत्री ने और क्या किया था? प्रधानमंत्री जी ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर
क्या किया, एक डाक टिकट जारी किया उन्होंने, डाक टिकट भी जारी किया। चौरी चौरा कांड में, चौरी चौरा कांड भारत की स्वतंत्रता, यानी कि भारत की जो स्वतंत्रता की जो युद्ध हो रहा था या फिर लड़ाई की जा रही थी या जो आंदोलन चल रहे थे, तो उसके संग्राम की क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना क्या है, क्योंकि और इसमें हमारी यूपी सरकार की मदद से, यानी कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार है इस समय, तो सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की और उन्होंने ये जारी किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि 75 ज़िले हैं। तो ये सुनिश्चित किया गया कि वर्ष 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो ये चौरी चौरा कांड शताब्दी महोत्सव है ये मनाया जाएगा। तो ऐसा सुनिश्चित किया गया है, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, उस पर प्रकाश डाला जाएगा। कब तक, 4 फरवरी 2021 से लेकर 4 फरवरी 2022 तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में, यानी कि 75 ज़िलों में इसको आयोजित करना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये हमारी यूपी सरकार का पॉइंट है। आइए अब इसके आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है चौरी चौरा कांड के बारे में। तो चौरी चौरा कांड के बारे में क्या क्या पॉइंट मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि चौरी चौरा कांड के लोग जो उसमें प्रदर्शनकारी थे या जो आंदोलनकारी थे, तो चौरी चौरा कांड के लोग असहयोग आंदोलन में किस रूप में शामिल थे, प्रदर्शनकारियों के रूप में शामिल थे, प्रदर्शनकारियों के रूप में, या फिर कह सकते हैं आंदोलनकारियों के रूप में शामिल थे। इसके बाद 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश प्रशासन, यानी कि जो ब्रिटिश पुलिस थी हमारे यहाँ, यानी अंग्रेज पुलिस, अंग्रेजी सिपाही, तो उनके बीच में क्या होता है, एक शुरुआत होती है झगड़े की, यानी टकराव बन जाता है, उनके बीच में टकराव होता है। टकराव होने के बाद में क्या होता है, जो पुलिस होती है, पुलिस आंदोलनकारियों पर फायरिंग शुरू कर देती है, यानी कि गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तो पुलिस जब आंदोलनकारियों पर फायरिंग शुरू करती है तो जाहिर सी बात है भी, अगर आप 4-5 लोग कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई आके उपद्रव करता है या कोई भी अधिकारी आपको दबाना चाहता है या आपके साथियों को पकड़ कोई मारने लगता है या पीटने लगेगा, तो आप लोगों के पास में मान लीजिए कोई भी हथियार या गन्स नहीं है, तो कम से कम आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, डंडा मारेंगे, पत्थर फेंकेंगे, ईंटें फेंकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो जो आपको उसमें सही लगेगा वैसा ही हमारे आंदोलनकारियों ने किया। क्या किया, प्रतिशोध में, यानी उसके विरोध में या गुस्से में जब उनके लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, तो क्या होता है, प्रदर्शनकारी जो होते हैं वो पुलिस पर भी, पुलिस और पुलिस थाना, यानी जिसे हम पुलिस स्टेशन कहते हैं, तो पुलिसों यानी सिपाहियों को और जो पुलिस स्टेशन था चौरी चौरा नामक जगह पर, उन सभी को क्या करते हैं, वो आग के हवाले कर देते हैं। क्या नतीजा आता है इसका, रिजल्ट क्या आता है इसमें, हमले में 3 नागरिक, 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है, लगभग 25 लोगों की डेथ हो जाती है इसी हादसे के साथ ही। तो इसमें गांधी जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गांधी जी के मन में ये आता है कि अब हमें असहयोग आंदोलन रोकना पड़ेगा। तो इसी बात को लेते हुए, इस भयानक हादसा को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लेते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। 4 फरवरी चर्चा में क्यों रहा और इसकी ख़ास बातें क्या थीं, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। वीडियो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। और हमें अपना इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ ना कुछ हर महीने में कुछ डेट ऐसी आती रहती हैं जो हमारे लिए कुछ ना कुछ पुराना याद दिलाती रहती हैं। तो इसलिए आप लोग इतिहास को अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो भी टॉपिक हम डालेंगे आप उनको एक बार देखें और कुछ चीज़ें उनसे नोट करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।